नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी घटना की गहराई में जाने वाले हैं जिसने कानपुर में हर किसी के रोंगटे खड़े कर दिए। हम बात कर रहे हैं रामगंगा नहर में हुई उस खौफनाक बस दुर्घटना की, जो पलक झपकते ही एक बहुत बड़ी त्रासदी में बदल सकती थी। आज हम पुलिस रिपोर्ट, प्रत्यक्षदर्शियों के बयानों और अब तक के पुष्ट तथ्यों के आधार पर इस पूरी घटना को सिलसिलेवार तरीके से समझेंगे। यह सिर्फ एक हादसे की कहानी नहीं है, बल्कि इस बात का जीता जागता सबूत है कि कैसे संकट के समय में आम लोगों की हिम्मत बड़ा से बड़ा चमत्कार कर सकती है। जरा सोचिए, सवारियों से खचाखच भरी एक तेज रफ्तार बस अचानक बेकाबू होती है और सीधे एक गहरी नहर में जा गिरती है। आमतौर पर ऐसे हादसों का अंजाम क्या होता है, ये हम सब जानते हैं, बेहद खौफनाक। लेकिन इस घटना में कुछ ऐसा हुआ जिस पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल है। इतनी बड़ी दुर्घटना के बावजूद एक बहुत बड़ी जनहानि टल गई। आखिर ये चमत्कार हुआ कैसे? वो कौन से कारण थे जिन्होंने मौत के मुंह में जा चुके इतने सारे लोगों की जान बचा ली? आज की हमारी चर्चा इसी पर केंद्रित रहेगी। तो चलिए सबसे पहले इस भीषण बस दुर्घटना के घटनाक्रम पर एक नजर डालते हैं। सुबह के 8:19। ये वो वक्त था जब पुलिस कंट्रोल रूम का फोन पहली बार घनघनाया। आमतौर पर सुबह के इस वक्त ट्रैफिक अपने चरम पर होता है, लोग अपने अपने काम पर निकल रहे होते हैं और ठीक इसी वक्त प्रशासन को पहली बार भनक लगती है कि बिधनू थाना क्षेत्र में कुछ बहुत ही भयानक हो गया है। पूरी घटना की टाइमलाइन को समझने के लिए ये वक्त याद रखना बहुत जरूरी है। आखिर शुरुआत कैसे हुई? देखिए, सुबह सुबह एक बस श्रमिकों को लेकर कूनी से अकबरपुर रनिया के लिए निकलती है, बिल्कुल रोजमर्रा की तरह। लेकिन चश्मदीद बताते हैं कि बस की रफ्तार बहुत ज्यादा थी। जैसे ये रामगंगा नहर के पुल के पास पहुंची, बस पूरी तरह बेकाबू हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बस ने सड़क किनारे लगी भारी भरकम लोहे की रेलिंग को जड़ से उखाड़ फेंका और फिर बस सीधे नहर में जा गिरी। लेकिन यहां किस्मत ने बड़ा साथ दिया। बस पानी में पूरी तरह डूबने के बजाय नहर के किनारे पर ही अटक गई। जैसे ही बस गिरी, अंदर बैठे लोग एक दूसरे के ऊपर जा गिरे थे, लेकिन उस अटकाव ने बस को पानी में समाने से रोक लिया, जिसने लोगों को संभलने का एक बहुत ही छोटा पर बेहद अहम मौका दे दिया। अब जाहिर है, जब ऐसा कुछ होता है तो अफवाहें जंगल की आग की तरह फैलती हैं। शुरुआती अफरा तफरी में तो यहां तक कहा जाने लगा कि बस में 40 से ज्यादा लोग सवार थे। डर का माहौल बन गया था कि कहीं दर्जनों लोग डूब तो नहीं गए। लेकिन जब हालात थोड़े काबू में आए और पुलिस का आधिकारिक बयान सामने आया तो तस्वीर साफ हुई। पता चला कि बस में करीब 20 श्रमिक सवार थे। इसीलिए किसी भी आपातकाल में सही और सटीक जानकारी का होना बहुत जरूरी है, ताकि बचाव का काम सही दिशा में हो सके। अब बात करते हैं वहां मौजूद स्थानीय लोगों के उस साहसिक बचाव अभियान की। हादसे के फौरन बाद का जो मंजर था, वो सच में दिल दहला देने वाला था। क्या कोई बचाने नहीं आया? प्रभु बच्चा है, ये चीखें वहां मौजूद लोगों की बेबसी बयां कर रही थीं। लोग अपनी आंखों के सामने दूसरों को मौत के मुंह में जाते देख रहे थे। दहशत और चीख पुकार के उस माहौल में कुछ ऐसा हुआ जो इंसानियत की बहुत बड़ी मिसाल है। बिना पुलिस या एम्बुलेंस का इंतजार किए आम राहगीरों ने असली हीरो की तरह मोर्चा संभाल लिया। सबसे पहले जो लोग बस के ऊपर या बाहर थे, उन्होंने बिना वक्त गवाए बस के शीशे तोड़ने शुरू किए। फिर लोगों को बाहर खींचने के लिए नहर में रस्सियां फेंकी गईं। अपनी खुद की जान दांव पर लगाकर ये स्थानीय लोग नहर के किनारे लटके रहे और उन्हीं रस्सियों और टूटे शीशों के रास्ते एक एक करके फंसे हुए यात्रियों को सुरक्षित बाहर खींच लिया। पुलिस के पहुंचने से पहले ही इन आम लोगों की बहादुरी ने कई जानें बचा ली थीं। इसके बाद पुलिस और प्रशासन ने किस तरह स्थिति को संभाला, आइए उस पर नजर डालते हैं। प्रशासन के लिए चुनौतियां कम नहीं थीं। पहली प्राथमिकता थी घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाना। 1 दर्जन से ज्यादा घायलों को पास के सीएचसी बिधनू ले जाया गया और जो गंभीर थे उन्हें हैलेट अस्पताल भेजा गया। पर यह सब इतना आसान नहीं था। हादसे की वजह से कानपुर सागर हाईवे पर भयंकर जाम लग चुका था। कई किलोमीटर लंबी कतारें थीं और एम्बुलेंस को निकालने में पुलिस के पसीने छूट गए। इसके बाद पानी में फंसी उस भारी भरकम बस को निकालने के लिए बड़ी हाइड्रा क्रेन बुलवानी पड़ी, ताकि ये पक्का हो सके कि अंदर कोई और फंसा तो नहीं है। इस पूरी घटना की गूंज सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय तक पहुंची। वहां से तुरंत राहत कार्य और बेहतरीन इलाज के सख्त निर्देश दिए गए और सबसे सुकून देने वाली खबर डॉक्टरों की तरफ से आई। उन्होंने पुष्टि की कि जितने भी श्रमिक बचाए गए हैं, उन्हें बस मामूली चोटें आई हैं और वो सभी पूरी तरह से खतरे से बाहर हैं। ये खबर किसी बड़ी राहत से कम नहीं थी। अब आते हैं इस घटना के आखिरी और सबसे अहम पहलू पर, दुर्घटना के कारण और जांच।
चलिए अब अटकलों को दरकिनार करते हैं और सिर्फ पुष्ट तथ्यों पर बात करते हैं। पहली बात जो पक्की है वो ये कि एक्सीडेंट के तुरंत बाद बस का ड्राइवर मौके से फरार हो गया और पुलिस उसकी सरगर्मी से तलाश कर रही है। दूसरी बात, हाइड्रा क्रेन की मदद से बस को सफलतापूर्वक बाहर निकाल लिया गया है, लेकिन अभी भी कई बड़े सवाल अनसुलझे हैं। क्या इतनी तेज रफ्तार की वजह ड्राइवर को नींद की झपकी आना था, या फिर बस में अचानक कोई ऐसी तकनीकी खराबी आई कि नियंत्रण ही खो गया? प्रशासन अभी भी इन सवालों के जवाब ढूंढ रहा है और आगे की कार्रवाई जारी है। तो अंत में सबसे बड़ा सवाल यही रह जाता है, क्या ये एक ऐसी तकनीकी खराबी थी जिसे टाला नहीं जा सकता था, या फिर ये ड्राइवर की एक भयानक लापरवाही थी जिसने करीब 20 जिंदगियों को दांव पे लगा दिया था? आधिकारिक जांच के नतीजे आना अभी बाकी है, लेकिन इस घटना ने सड़क सुरक्षा, प्रशासनिक मुस्तैदी और आम नागरिकों की हिम्मत पर एक बहुत ही जरूरी चर्चा जरूर छेड़ दी है। आज के इस विश्लेषण